हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी 50 क्वेश्चन आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए कि इन ऑप्शन में किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। सही उत्तर ऑप्शन ए, बुढ़ापा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी, अवतरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। सही उत्तर ऑप्शन सी, लावा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इन ऑप्शनों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृपा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, जादूगर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, कवर्ण किसके योग से बना है? कवर्ण किसके योग से बना है? सही उत्तर ऑप्शन डी, क और अ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी, 25। 12वां प्रश्न, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। 13वां प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है। बताइए कि कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह शब्द आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन सी, निर। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धनिक। 17वां प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेल, अजीब, उद्गम, कोट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्गम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं?
सही उत्तर ऑप्शन सी 6। भूतकाल के 6 भेद हैं, इसको याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, गेहूं पीस रहा है। 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए, सभा। सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 22वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इनमें वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। 23वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी, बुद्धिमान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न, स कौन सा व्यंजन है? स कौन सा व्यंजन है? सही उत्तर ऑप्शन ए, उष्म व्यंजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 25वां प्रश्न, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए कि समुद्र मंथन करना का अर्थ है। सही उत्तर ऑप्शन बी, कठोर परिश्रम करना। 26वां प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन डी, चिर। 27वां प्रश्न, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन ए, सभी साथी एक ही जैसे। 28वां प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन डी, उसने खाना खाया और सो गया। 29वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है? प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। सही उत्तर ऑप्शन बी, विस्मयबोधक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आओ। 32वां प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? सही उत्तर ऑप्शन सी, यौगिक। 33वां प्रश्न, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? बताइए कि आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। सही उत्तर ऑप्शन सी, आपादान से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 34वां प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य है आपके सामने, तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, अयादि संधि। 36वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनधिकार, अनुकूल, अमरुद, स्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुकूल। 37वां प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है? सही उत्तर ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। 38वां प्रश्न, जाके पाँव न फटे विवाह सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है? जाके पाँव न फटे विवाह सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 40वां प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिर उठाना। 42वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं?
सही उत्तर ऑप्शन बी पहुंच। 43वां प्रश्न, मत्यक्य में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 44वां प्रश्न, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 45वां प्रश्न, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ऑप्शन है, तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। 46वां प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी शब्द भी वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामों में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बे। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से बताइए कि कौन सा तत्सम है? वर्षा, आंसू, हाथी, बरात। सही उत्तर ऑप्शन ए वर्षा। 48वां प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन बी ओढ़ना। 49वां प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है। सही उत्तर ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां है? 50वां क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी नारी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया हिंदी ग्रामर से संबंधित। आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।